हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। 15 जनवरी को हुई महिला के मर्डर मामले की गुत्थी जीआरपी पुलिस ने सुलझाई। चंडीगढ़ में पड़ते मौली जागरा गांव का रहने वाला है आरोपी समीप। मृतक महिला रोजीना बेगम का आशिक ही निकला उसके मर्डर का आरोपी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास पंचकूला बॉर्डर पर 15 जनवरी को एक महिला के मर्डर के मामले में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने मर्डर मामले की गुत्थी सुलझा ली है। मिली जानकारी अनुसार महिला का मर्डर उसी के आशिक समीप ने किया था और करीब 7-8 साल से एक दूसरे को जानते थे। मृतक महिला का नाम रोजीना बेगम था और जिसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसकी आंख में इन्फेक्शन था। महिला उसका इलाज भी मर्डर करने वाले आरोपी समीप से पैसे लेकर करवाती थी और रोजीना बेगम अपने घर का सारा खर्चा भी आरोपी समीप से करवाती थी। महिला चंडीगढ़ के मौली जागरा के पुलिस स्टेशन में काम करती थी। मिली जानकारी में रोजीना बेगम आरोपी समीप से ज्यादा पैसों की मांग करती थी और उसको धमकी देती थी कि यह तो पैसे दे नहीं देगा तो मैं मौली जागरा पुलिस स्टेशन में काम करती हूं और तुझे किसी झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगी। समीप ने पुलिस को पूछताछ में बताया रोजीना बेगम को उसने कई बार पैसे देने से मना किया पर रोजीना बेगम नहीं मानी, तो उसने 15 जनवरी को समीप ने फोन पर रोजीना बेगम को रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और तेजधार हथियार से उसका मर्डर करके रेलवे स्टेशन के पास फेंककर फरार हो गया। जीआरपी के एसएचओ विलायती सैनी ने बताया कि हमने आरोपी समीप को चंडीगढ़ के मौली जागरा गांव उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया समीप को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को अम्बाला न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे है दिनांक 15/1/22 को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पंचकूला साइड एक औरत की डेड बॉडी जंगल में पड़ी है। जो मैं अपनी टीम के साथ मौके पे गया, मौके पे जाके हालात सस्पेक्टेड थे तो मैंने सीन ऑफ क्राइम टीम पंचकूला को मौके पे बुलाया, मौका का निरीक्षण किया तो पाया भी जो लेडीज थी, महिला थी, उसके करीब मल्टीपर्पज़ उस पर इंजरी थी किसी तेजदार हथियार से। ठीक है जी। तो मौका पे ही उसकी शनाख्त रोजीना बेगम पत्नी छोटू खान मौली जागरा के रूप में हो गई थी जी। और इस पे पोस्टमार्टम के पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया था अंडर सेक्शन 302 IPC जी। लेकिन उस समय तक ब्लाइंड मर्डर था जी। जो मुद्दई था उसने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, किसी पे शक जाहिर नहीं किया था। ठीक है जी। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला भी ये जो महिला है ये मौली जागरा थाने में पार्ट टाइम सफाई का काम करती थी। ठीक है जी। और 14/1 को मौली जागरा थाने में मकर संक्रांति का भंडारा था तो करीब 6 बजे वहाँ से अपना काम निपटा के निकली थी जी। तो हमने मार्केट मौली जागरा में जो इसके घर की तरफ रास्ता जाता था पूरी मार्केट के CCTV फुटेज हमने जो इसके चेक किए जी। तो करीब हमने 8 से 10 दुकानों के CCTV फुटेज चेक किए जी। तो पाया गया कि एक पीले रंग के ई-रिक्शा में बैठकर अपने गांव की तरफ गई है। तो हमने उसकी कंटिन्यूशन में हर अगली दुकान के CCTV फुटेज चेक किए तो हमने इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो रूट ऑफ मैप इसका तय किया हमने जी। तो एक गुरुद्वारा जो मौली जागरा तक वहां तक जानी पाई गई जी। और उसके बाद ये अकेली रिक्शा में इसके साथ कोई व्यक्ति बैठा मिला लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके जी। तो इसके बाद हमने उस ई रिक्शा के जो है फुटेज तैयार करके और पूरी मार्केट में हम दिखाते रहे तो करीब हमें 3-4 दिन बाद सफलता मिली। हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया जो ई रिक्शा वाला था। ई रिक्शा चालक से हमने पूछा भी कौन थी तो ये लेडीज बैठी थी और बीच रास्ते एक आदमी इसके साथ बैठा था जिसको मैं पंचकूला साइड रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ उतार दिया था और उस आदमी को मैं सामने आने में पहचान सकता हूँ। तो हमने और साइबर सेल की और फुटेज चेक किए और इसके बाद जो मुद्दई था छोटू खान तो इसने सलीम और समीम पे जो है समीम और सलीम है इस पे शक किया तो शक के आधार पर हमने इससे पूछताछ की, शामिल तफ्तीश किया तो ये कुछ बात को क्लियर नहीं कर सका हमारे से। लेकिन फिर हमने इसको मौका दिया अपना पक्ष रखने का तो नेक्स्ट डे ने अपना सरपंच जो ठाकुर करतार सिंह है गांव के साहब का सरपंच जी तो उसको साथ लेकर इसने अपना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया। ठीक है जी। भाई ऐसे ऐसे मेरे से ये हुई है, एविडेंस हमारे पास पहले ही थी। कारण क्या रहा सर मौत? कारण इसका ये रहा मौत का जो समीम है ये इसके करीब पिछले 7-8 साल से इस महिला के साथ क्योंकि इसके पड़ोस की थी इलीगल रिलेशन थे
और पहले तो इनका प्रेम प्यार था, लेकिन करीब 1 साल से जो उसने बताया, जब से मोली जागरा थाने में काम करने लगी थी तो इसको ब्लैकमेल करने लगी थी। पैसे खर्चा दे पहले भी देता था, लेकिन अब इससे ना झूठ से जो इसकी हैसियत से बढ़ के इससे खर्चा लेने लगी थी। और जो आरोपी है, इसके घर में इसकी एक लड़की है 15 साल की, जिसकी आंख खराब है, और इसकी घर वाली भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी के कारण बिस्तर पे है। तो इसने उसका इलाज कराना था। ये जितने भी पैसे इकट्ठे करता था, ये इसको दुआ बना के ले लेती थी, और जब ये नहीं देता तो कहती थी भी मैं मोली जागरा थाने में लगी हुई, तो तेरे या तेरे लड़के के खिलाफ में कोई गलत केस बनवा दूँ। तो ये परेशान था, इसी के चलते, ब्लैकमेलिंग के चलते, तो इसने प्लान मर्डर इसके किया। और जैसे ही जब 14 को थाने से चली, ये इसको बात कर रहा था, विश्वास में इसके थी। तो मर्डर से पहले क्या इसने उस दिन भी उस महिला के साथ रेप किया था? नहीं, रेप वाली तो कोई बात नहीं, जो भी थे ना इनका, आप इसको सहमति से ला सकते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आता है सर ये बात? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वैसे मैंने जो पोस्टमार्टम बोर्ड, जो डॉक्टर की टीम थी ना, बोर्ड द्वारा किया गया जी, तो उन्होंने स्वैब लिए हैं जी। तो यदि कैसे ऐसी पुष्टि होगी तो होगी, लेकिन वो इसके लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं इसको, उसमें ये रहता था। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो इसको ले गया ना ये साथ बैठ का, तो विश्वास में ले गया, उसको पहले से जानती ही थी, इसके प्यार दर्शाता, लेकिन मन से दुखी हो गया था, तो इसको अपने विश्वास में लेकर विश्वास में इसके साथ वहां गई थी। कोई जबरदस्ती नहीं गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, उसको नहीं पता था अभी ऐसा होने वाला है। हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।